मान लीजिए आप एक योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, और आपको एक युद्ध जीतनी हो, तो आपने अंतिम समय की क्या रणनीति बना रखी है, किस चाल से चलनी है, यही आपकी डिसाइड करती है हार और जीत को। ठीक उसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी रिजल्ट आपके अंतिम दिनों का क्या तैयारी रहा, किस रणनीति से किया है आपने, किस स्ट्रेटेजी बना के किया है आपने, ये डिसाइड करेगी आपके अंतिम रिजल्ट को। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की, जिसका डेट शीट बोर्ड कल रिलीज कर चुका है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। आपका रिजल्ट इसी 40 दिन पे डिपेंड करता है कि आपने किस रणनीति से इस 40 दिनों में मेहनत की है, कितनी तैयारी की है और आपको कैसी करनी चाहिए। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना प्रेम भाई। चलिए 40 दिनों के लिए सेट करते हैं हम आज आपके रिजल्ट का एम। वेलकम टू पढ़ाई विद प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके डेट शीट के हिसाब से आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए इन 40 दिनों के अंदर में। तो पहले आप डेट शीट पे एक बार नज़र दौड़ा लीजिए कि हाँ क्या सब क्या है। 30 नवंबर से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है और 11 दिसंबर तक चलने वाली है। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे के पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पास ये वाले होते हैं, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास होम साइंस होती है। तो अगर हम इस डेट शीट के हिसाब से देख पा रहे हैं आप, तो 30 नवंबर जो है आपका सोशल साइंस का डेट है। उसके बाद आपका 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 4 है, 8 है, 9 है, 11 है। अगर हम होम साइंस को इग्नोर मारें तो 2 के बाद आपके पास 4 है मैथमेटिक्स, जिसके पास साइंस के बाद एक दिन के बाद ही आपके पास आ जाएंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए देखा जाए तो बहुत कम दिन का गैप है, एक ही दिन का गैप है आपके पास। तो सबसे पहले आपको तैयारी करने का हिसाब क्या होना चाहिए कि अभी से लेके 30 तक पूरे गैप है आपके पास। तो सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसको आप पहले तैयारी कर लीजिए। बाद में जब नजदीक आएगी आपकी एग्जाम तो सोशल साइंस को 5 दिन 6 दिन पहले पकड़ लीजिएगा। उससे पहले आप साइंस को पकड़ के रखिएगा, उससे पहले आप मैथमेटिक्स को पकड़ रखिएगा। इस तरह से आपकी तैयारी हो सकती है बेस्ट। चलिए हम आपको साइंस और मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और भी 40 दिनों में 40 अंक कैसे लाने हैं आपको, तो सारी बात हम आपको बताएंगे। जो अभी तक सोए हुए हैं वो भी अगर जाग जाए तो अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं इन 40 दिनों में। ऐसी रणनीति लेकर आया हूं मैं। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि मैथ और साइंस में किस तरह से तैयारी करें इस 40 दिनों के अंदर में कि वो आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट दे कर दे आपको और आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा बना दे। तो चलिए देखते हैं आपको कि सिलेबस में आपके पास ऑलरेडी पता होगा कि आपको क्या क्या पूछ रहे हैं इस साल से। वो आपके मैथ्स की बात करूं मैं तो 8 चैप्टर पूछे जा रहे हैं टर्म 1 में, जो कि इस तरह से आपके पास 1 2 3 6 7 8 12 और 15। ये मैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स की बात कर रहा हूँ। आपकी अगर मैं 1 2 3 6 7 8 12 15 में देखें तो आपका फर्स्ट में आता है रियल नंबर, सेकेंड पॉलिनोमियल है आपका, थर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 6 में आपके आ जाएंगे ट्राइंगल्स और 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास है, 8 ट्रिगोनोमेट्री है और 12 मेंसुरेशन और 15 आपके पास प्रोबेबिलिटी है। क्लास 10th में जो इस पूरे चैप्टर में और पूरे बुक की बात की जाए तो एकदम नया होता है चैप्टर, वो आपके पास ट्रिगोनोमेट्री है, जो कि इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बच्चे को इसको पढ़ने से लग जाता है कि हाँ आप 10th क्लास में इंटर कर चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री और उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको अलजेब्रा का 2 चैप्टर 2 और 3। ये आपकी डिसाइड कर देगी कि आपकी रिजल्ट कितनी बेहतर होने वाली है। सब उसके बाद अदर सब्जेक्ट देख लेंगे हम लोग और ये सब करवाने वाला हूँ मैं आपको इन 40 दिनों के अंदर में। सारे क्वेश्चन, सारे रणनीति किस तरह से बनाएंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम लोग, किस तरह से गोला भरना है, सारे कुछ बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं साइंस की बात करूं तो इस साल आपको जो एनसीईआरटी किताब है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 6 चैप्टर पूछ रहे हैं। आपके पास 3 केमिस्ट्री से है, 1 बायो से और 2 फिजिक्स से। मैं आपको पहले फिजिक्स का पढ़ाऊंगा 10 और 11 चैप्टर आपका, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बाकी आप केमिस्ट्री बायो का भी देखेंगे हम लोग बाद में। तो इस हिसाब से आपको हम इस 40 दिनों के अंदर में एकदम अच्छी रणनीति से करवाने वाला हूँ। अगर आप हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको जितने भी एमसीक्यू आएंगे एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगी। तो चलिए अब कुछ एग्जाम अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन टाइप आने वाले हैं किस तरह के आएंगे और कितने आएंगे। आपको इस बार
3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जिस तरह का गेम का लेवल होता है उस तरह से ये लेवल बाय लेवल कर दिया गया है, लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके। इस तरह गेम में होता है अपने पास कि फर्स्ट लेवल बहुत आसान होता है, सेकंड उसका डिफिकल्टी आती जाती है। उसी तरह से आपके पास सारे एमसीक्यू जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। आपका पहला वाला जो है उसमें आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। पढ़िए, उसका दिमाग में सोचिए, उसके बारे में पूरा फार्मूला हो जो आपके पास दिमाग में है नहीं है, क्या है नहीं है, उसके बारे में सोचिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे उसका। मतलब ये इस तरह का आपके पास कॉन्सेप्ट बेस या फिर डायरेक्ट लेवल का समझ लीजिए एमसीक्यू होगा आपके पास। सेकेंड आपका क्या है, इसमें आएंगे आपको एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। मतलब 2 स्टेटमेंट रहेंगे आपके पास, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है केयरफुली और समझना भी है और सोचना भी है उसके बारे में। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन इसके फिक्स रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है, डी में क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ स्लो मोशन में, थोड़ा अच्छे से सोचिए और सुनिए। पहला ऑप्शन में रहेगा आपका कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा आपको कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर दूसरा वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आपके पास रहेगी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बट सेकेंड वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में रहेगी आपके पास कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में मामला समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर 3, बोले तो लेवल नंबर 3। इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा 10-15 लाइन का। उसको आप केयरफुली रीड कीजिए, अच्छे तरीके से सोचिए उसके बारे में, उसके बाद ही आप ऑप्शन को पढ़िएगा। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसी स्टोरी में से जो आपको दे रखा है 15-20 लाइन का, उसी में से पूछा जा रहा है आपको और आंसर भी आपको उसी में छुपे हुए रहेंगे। तो आपको अच्छे से उसको केयरफुली पढ़ने के बाद ही आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आपको कि हाँ कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी अपने पास। अब हम बात करेंगे कि आपको जो ऑप्शन मिलेंगे OMR शीट पर। पहले OMR शीट होता क्या है, पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली OMR एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है अपने पास ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। मतलब कि आपके पास जो सीट रहेगा उसमें मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 करके ऐसे करके सारे ABCD रहेंगे आपके पास, ABCD वाला। अगर आपने गोला भर दिया है, ये A यहाँ पे अपने पास, ये B हुआ, ये C हुआ, अपने पास ये फिर वापस B हुआ, कुछ भी करके भर दिए हैं, तो इसको इंसान जो एग्जामिनर होगा वो उसको खुद से चेक नहीं करेगा, इसको एक मशीन चेक करेगी। उसको मशीन में डाला जाएगा और जो मशीन है आपका रीड कर लेगा कि हाँ कितने रॉन्ग है कितने राइट है। सो ये फास्ट तरीके से काम करने का तरीका है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल बिहार बोर्ड वाले कर रहे हैं और 4 साल से कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड वाले OMR में आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ABCD 4 ऑप्शन, और 4 में ही गोला में से कोई होना रहता है। आपको CBSE 5 गोले देंगे, ऑप्शन रहेंगे 4 ही मगर गोला देंगे 5। तो 5वां गोला क्यों दे रहे हैं उसका कुछ रीजन है। बिहार बोर्ड क्या करता है कि आपको गलती को दोबारा सुधारने का मौका नहीं देता है। एक बार गलती कर दिए तो कर दिए, एक मतलब क्वेश्चन का आंसर में 2 गोला नहीं भर सकते हैं। मगर CBSE आपको ये चांस दे रही है कि आप अगर गलत कर चुके हैं तो सही कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन आपके पास था, आपको गोले मिलेंगे 5। ऑप्शन नंबर में ABCD ही लिखा रहेगा, 4 तक ही लिखा रहेगा आपके पास। मान लीजिए कि आपने B भर दिया, क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगा आंसर B है, आपने B को गोला कर दिया। कुछ वक्त बाद आपको लगा कि नहीं, B ने मैंने गलती कर दिया है, इसका ऑप्शन A होना चाहिए।
तो बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार भर दिया फिर दोबारा भर सकते हैं सो, मगर सीबीएसई आपको ये चांस दे रही है। तो आप क्या करेंगे, जो गलत हो गया है उसको क्रॉस लगाइए और जो सही है उसको दोबारा भर दीजिए। और जो पांचवा गोला है, जो आपने लास्ट बार गोला भरा है उसका लेटर यहां फिल कर दीजिए। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पांचवा गोला का मतलब क्या हुआ। सो जिसमें गलत नहीं हुआ है गोला कुछ नहीं करना है, पांचवा को जिसमें गलतियां हुई है उसी में आपको भरने हैं। जो लास्ट वक्त में भरेंगे आप वही आपको माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात ही समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करेंगे गोला प्रॉपर वे से कैसे भरना है। सो हाँ, मान लीजिए कि आपके पास 4 गोले हैं, 1 2 3 4 गोला है। ना ही इसको आधा भरना है, ना ही थोड़ा कम भरना है, ना ही थोड़ा ज्यादा भरना है आपको। मतलब जितना आपका ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सर्किल का, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर सारे के सारे भरा जाना चाहिए। तो भरने का बेस्ट तरीका क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। जैसे ये जूम हो गया आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बॉल पेन लेकर जाएंगे और बॉल पेन से इसके सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री पर अच्छे से ध्यान पूर्वक से एक बार गोला घुमाइए। घुमाते 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 अंदर की तरफ आते जाइए। हाँ, फिर क्या होगा आपका कि आउटर नहीं, बाहर नहीं जाएगी आपकी लाइन, अंदर अंदर ही आपके पास आ जाएगी और फिर आपका भरा जाएगा। जैसे मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये गोला है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके बाउंड्री पे चलाऊंगा। एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं धीरे 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 इसके अंदर लाते चलूंगा लाते चलूंगा लाते चलूंगा। और ये आपका करेक्ट वे से क्या हुआ, अंदर में आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, बस बाहर में कचरा नहीं होना चाहिए। ये है प्रॉपर तरीके से गोले भरने का तरीका। आप ऐसे भर दीजिए आधा आधा तो भी गलत, आप यहाँ ऐसे करके बाहर निकाल दिए तो भी गलत, आप पूरा सिर्फ ऐसे ऐसे कर दिए हैं तो भी गलत। प्रॉपर वे आपका ये सही है। तो आपको गोले भरने का तरीका जो बेसिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत मतलब 4 साल से ये करवाया जा रहा है। तो मैंने बच्चों को बहुत सारा करवाया है, तो इसके बारे में मुझे पता है और मैं करवाया भी हूँ बच्चे को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गोले भरने का तरीका, ये 5वां ऑप्शन क्यों दे रहे हैं गोले का, ये सारे आपको पता हो गया होगा और जानकारी में आ गई होगी और उसी के हिसाब से आप एग्जाम में ये काम करेंगे। कुछ बात और भी जाननी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गोला भरने के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चन कितने 40 बनाने हैं, तो आपको मान लीजिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब 50 दिए रहेंगे, तो आपको 10 छोड़ना है। अब तो 1 से लेके 50 तक रहता है, सीरियल में नंबर रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 तक। इस 50 में आपको मान लीजिए 40 सॉल्व करना है, तो गिन गिन के पकड़ लिए, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, ऐसे करके हम लोग 10 छोड़ के पूरे 40 मैंने गोला लगा दिया मान लीजिए सभी में से। तो क्या कहेगा कि आपका जो OMRM रीडर है आपके पास मशीन डाले, उसमें हम लोग 40 40 है, कितना गलत कितना सही फटाक से बता दिया। अगर मान लीजिए आप कि 40 के अलावा आपने गोला भर दिया, 42 43 44 करके भर दिया, तो होगा क्या कि जो मशीन है OMR रीड करने का, वो क्या करेगा, आप स्टार्टिंग से 40 पकड़ेगा, बाकी छोड़ देगा। इससे होगा कि आपका अगर मान लीजिए बाद वाला सही है, नुकसान कर देगा आपको। स्टार्टिंग से लेके 40 तक में जितने सही जितने गलत उतना ही को लेके वो आपको शो कर देगा कितना गलती कितना सही हुआ उसमें। इसलिए आपको करना क्या है कि जितने क्वेश्चन बोला जा रहा है बनाने के लिए, उससे ना एक कम ना एक ज़्यादा गोला भरना है, बस इतना ही बात दिमाग रखना है। तो इसके करने के लिए क्या करना है हम लोग को, करना ये पड़ेगा आपको कि सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप कि 40 कौन कौन हमको गोला भरना है। चाहे 1 से 50 तक में जो भरना है, पहले 40 को आप लगा दीजिए। 50वां लगाना है कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। 48 लगाना है वो भी लगा दीजिए, मगर गिनते रहिए कि हाँ 40 ऐसे ही पूरा बस रुक जाना है, उसके अलावा एक गोला लगाना ही लगाना है। अभी मैंने जितने सारे बात बताई है आपको, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है जानना। और आपके 40 दिन का जो स्ट्रेटेजी है, आपका रणनीति है, जो प्लान बनाना है आपको बना लीजिए। और मैं आपको उसमें बहुत सारा हेल्प करने वाला हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ। और मैथ साइंस की तो बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको वो करवाने वाला हूँ, जो उसके हिसाब से तो आप बने रहिए और बिल्कुल आपको 40 में से 38 39 40 तक आ ही जाएंगे आपको। और हम आप जाते जाते आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस 40 दिनों में जो कुछ भी पढ़िए उसको दिमाग में दोहराते रहिए, चाहे खाते हो, हंसते हो, गाते हो, घूमते फिरते हकते खाते जहाँ हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही,
और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।